श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 काली मिर्च से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, बड़ी से बड़ी समस्या, वो भी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है सब मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी समस्या, या फिर दोस्तों आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 5 काली मिर्च, और साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे, गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। अगर दोस्तों आप आटे का दीपक बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अब आपने जो 5 काली मिर्च ली है ना, वो काली मिर्च आपको अपने हाथ में लेकर आपके घर के जितने भी कोने हैं, आपको हर कोने में ये काली मिर्च लेकर जानी है। बस आपको वॉशरूम को छोड़कर आप पूरे घर में इस काली मिर्च को घुमा दीजिए, और उसके बाद आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में, ये 5 काली मिर्च लेकर और एक जो दीपक आपने तैयार किया है उसे लेकर। शिव जी के मंदिर पहुंचकर दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक दीपक है गोल बाती का, वो आपको प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 5 काली मिर्च है, वो आप अपने हाथ में रखोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, फिर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, तो समस्या कहिए, मनोकामना कहिए, और ये काली मिर्च जलते हुए दीपक में डाल देनी है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं कनेर के फूल। आपको जितनी मात्रा में कनेर के फूल मिल जाए आप ले लीजिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपको इतनी धीरे से जल समर्पित करना है ताकि 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपके पास कनेर के फूल है ना, जितनी भी मात्रा में है, उन फूलों से आपको या तो शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार कर दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में फूल नहीं है तो बस आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। सबसे पहले आप इन फूलों को अपने हाथ में रखोगे और अपनी मनोकामना बोलोगे। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपकी विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो अपनी मनोकामना कहिए और इन फूलों को जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में फूल हैं दोस्तों, तो आप शिवलिंग और जलाधारी का अच्छी तरह से श्रृंगार कर दीजिए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को भी करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्री कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग के ऊपर से भगवान से विनती करके बेलपत्र को उठा सकते हो और उसे धोकर उसका
दोबारा प्रयोग कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्री है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। आपको इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है फागुन माह की नवमी तिथि के दिन और मंगलवार की नवमी तिथि के दिन, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र और एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं ना, वो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। माता अश्वसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अश्वसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है और मोटी सी लाइन होती है। तो वहाँ पर आपको 5 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं समर्पित कर देने हैं। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है, वो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर ही समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो और ना ही हमें जीवन में कभी पैसों की किल्लत हो। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार की नवमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।